हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बिना दवा खाए आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम किया जा सकता है। किस सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर मेडिकेशन लेनी चाहिए, प्रॉपर दवाओं का कोर्स जो है वो ले लेना चाहिए, ताकि जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल है, वो नॉर्मल हो जाए, कम हो जाए। और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरली ही घर बैठे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और हेल्दी डाइट से, एक्सरसाइज से ही अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। और ये कैसे हम समझेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें दवा खाने की जरूरत है या नहीं है। हमें नेचुरली ही अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है या हमें फौरन इमीडिएटली कुछ स्टेप्स लेने हैं, प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, वो कम हो जाए। और क्या बिना दवा खाए हमें कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड है, बहुत सी चीजों को हमें देखना होगा। ओवरऑल हमें आपकी कंडीशन जो है एसेस करनी होगी, बिकॉज जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस है और यूरोपियन कंट्रीज में जो भी लेटेस्ट प्रोटोकॉल चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें कई चीजों को देखना होगा। तब हमें एसेस करना होगा कि हमें किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको हमें कंसिडर करना होगा। बेसिकली टू ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं यहाँ पे। सबसे पहली कैटेगरी ये है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत ही बढ़ा हुआ है या बॉर्डर लाइन रेंज में है। यानी कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिसकी आइडियल वैल्यू लेस देन 200 होनी चाहिए, वो 200 से 250 के बीच में है, यानी कि बॉर्डर लाइन रेंज में है, या 250 से थोड़ा बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। वहीं ट्राइग्लिसराइड लेवल, जिसकी वैल्यू आइडियली 150 से कम होनी चाहिए, वो भी 150 से 200 के बीच में है, या 200 से थोड़ा बहुत ऊपर है। तो बहुत ज्यादा आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। आपकी जो एज है वो 20 प्लस है, 30 प्लस है या 40 प्लस है, यानी कि आप यंग टू मिडिल एज में है। आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, 60 प्लस एज में आप नहीं है। उसके अलावा आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, यानी कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आपके सीने में दर्द वगैरह नहीं रहता है, चेस्ट पेन की हिस्ट्री नहीं है, कोई बाईपास सर्जरी वगैरह नहीं हुई है, एंजियोप्लास्टी वगैरह नहीं हुई है, आपको आपके अंदर मोटापा नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका कॉन्स्टेंटली बढ़ा नहीं रहता है, आप स्मोक नहीं करते हैं, टोबैको वगैरह नहीं कंज्यूम करते हैं, आप डायबिटिक नहीं है, ब्लड शुगर लेवल्स आपके कॉन्स्टेंटली नॉर्मल रेंज में रहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़े नहीं रहते हैं। तो इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर अगर आपके अंदर प्रेजेंट नहीं है, आपकी एज भी यंग है और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बॉर्डर लाइन है, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही बढ़ा रहता है, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को घटाने की, उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए दवाओं की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दवा खाने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप घर पे अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग पे जा सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, हेल्दी डाइट की तरफ आपको आना है, हरी सब्जियां आपको ज्यादा खानी है, फल फ्रूट आपको ज्यादा खाने हैं, थोड़ा खाने में आपको परहेज करना है, कार्बोहाइड्रेट लेवल जो है उसको कट डाउन करना है, एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आप ले रहे हैं उसको भी आपको कम करना है, बिकॉज एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आप खाते हैं वही अल्टीमेटली जाके ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और अल्टीमेटली वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाती है। एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आप ले रहे हैं उसको कम करनी है, होल ग्रेन्स खाने हैं, प्रोटीन लेवल्स को आपको थोड़ा सा ज्यादा खाना है, कार्बोहाइड्रेट लेवल कम खाना है, फैट को भी आपको थोड़ा कम खाना है, जंक फूड आपको अवॉइड करना है। जंक फूड बिल्कुल भी जो मार्केट में अवेलेबल है, पैक्ड फूड आइटम्स हैं, उनको नहीं खाना है, आपको घर का ही खाना खाना है। और इस तरह से आपको जो अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसको कंट्रोल करना है, उसको कम करना है। तो और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो 300 है, 400 हो गया है, और आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब बॉर्डर लाइन रेंज में नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ट्राइग्लिसराइड लेवल भी आपका 300, 400, 500 जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, और इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर अगर आपके अंदर मौजूद है, अगर आपकी एज 60 प्लस है, या आप स्मोकिंग करते हैं, या आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टेंटली आपका जो चेस्ट पेन होता रहता है, या पहले से ही आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई हार्ट का प्रोसीजर हो चुका है, जैसे कि बाईपास सर्जरी आपकी हो चुकी है, या फिर आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या फिर कॉन्स्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आपको ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है, या फिर आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर की बीमारी है कॉन्स्टेंटली कई सालों से, या फिर आपके अंदर मोटापा मौजूद है, आपका जो BMI है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर में से कोई भी रिस्क फैक्टर अगर आपके अंदर मौजूद है और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल 300 के ऊपर जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी 300 के ऊपर जा रहा है, 400, 500 पहुंच रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, प्रॉपर कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। ऑलरेडी आपके अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद है और यहाँ पे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक का, ब्रेन हेमरेज का, और जितनी भी बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं उसका जो खतरा है, स्पेशली जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसका जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इमीडिएटली आपको एक्शन लेने की जरूरत है, इमीडिएटली आपको जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको दवा खाने की जरूरत है, और इस सिचुएशन में आपको दवा खानी चाहिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिकेशन लेनी चाहिए। बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, वो तेजी से कम होगा और जल्दी ही आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। और वहीं जो पहली सिचुएशन थी वहां पे आपको कोई अर्जेंसी की जरूरत नहीं थी। अगर आप घर बैठे एक्सरसाइज से, डाइट से, परहेज से और हर्बल मेडिसिन से अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करते हैं तो वो टाइम
टेकिंग प्रोसेस है, उसमें आपको 3 से 6 महीने लग जाएंगे। और अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद है, आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बीपी के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, इतना टाइम आप नहीं दे सकते, 3 से 6 महीने का आप इंतजार नहीं कर सकते, आपको फौरन ही एक्शन लेने की जरूरत है। और यहाँ पे आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल अर्जेंटली कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे आपको दवा लेने की जरूरत है। मैंने आपको समझा दिया कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कब आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल नेचुरली ट्रीट करना है, डाइट से, एक्सरसाइज से, और कब आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन लेनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें।